अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 1.2 द फन दे हैड इसका पार्ट 2 आज हम एक्सप्लेन नेशन क्या है उसका वो जानेंगे। अभी तक हमने पेज नंबर 6 और 7 किया था, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे मार्जी को पुराने स्कूलों के बारे में एक किताब मिलती है जो टॉमी उसको बताता है, और उसके ज़रिए उसको पता चलता है कि पुराने टाइम पे जो स्कूल थी और आज की तारीख को यानी फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो स्कूलें होंगी या फिर है, वो कितनी फ़र्क है, दोनों में कितना फ़र्क है। सो हियर लेट अस कंटिन्यू विद द लेसन। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच एज माई टीचर आई बेचा। यानी यहाँ पर जब मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, यानी जब मार्जी टॉमी को कहती है कि भला एक इंसान इतना होशियार कैसे हो सकता है एक मशीन के जैसा, तब टॉमी बताता है क्यों नहीं, मेरे फादर को अपने टीचर की इतनी यानी मैकेनिकल टीचर की इतनी पूरी मालूमात है। लेकिन मार्की वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्की को उस टॉपिक पर बहस नहीं करनी थी। इसलिए शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। जब वो कहती है कि मुझे मेरे घर में कोई अनजान शख्स पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, देन टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसते हंसते ज़ोर से चीखता है, यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। इस तरीके से उसको क्या करता है, टॉन्ट देता है। द टीचर्स डिडंट लीव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तब वो बताता है कि उस वक्त टीचर घर में पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग रहती थी जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए खुद जाते थे अपने घर से। ये सुनने के बाद वो आगे बताता है, या फिर ये बताने के बाद मार्जी पूछती है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, यानी क्या सारे बच्चे एक ही टॉपिक सीखते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी एक्सप्लेन करता है, ऑफ कोर्स वो लोग सेम ही टॉपिक पढ़ते थे, जब हम उम्र बच्चे हैं वो एक क्लास में जाते थे। तो टॉम मार्जी आगे कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। तब वो कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर चाहिए ताकि वो बच्चे के हिसाब से उनको पढ़ा सके, एंड दैट ईच चाइल्ड और ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। इसका मतलब हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी दिमागी जो पावर है, उसका आईक्यू लेवल जो है, इस हिसाब से पढ़ाने के लिए टीचर क्या है, इंडिविजुअल टीचर की ज़रूरत है। तो ये सुनने के बाद तभी क्या होता है, जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे, देन यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। ऐसा कहने के बाद टॉमी जब ऐसा कहता है कि उस वक्त ऐसा नहीं था, और मुझे लगता है शायद मतलब जब मार्जी बार बार सवाल पूछती है तो टॉमी को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि इसको शायद किताब पढ़नी ही नहीं है, खाली फोकट मुझे वो सता रही है। तो ये सुनने के बाद मार्जी कहती है, नो आई डिडेंट से दैट आई डिडेंट लाइक इट। मैंने कब कहा? मार्जी फट से बोलती, नहीं नहीं मैंने कभी ऐसा कहा कि मुझे किताब पढ़नी नहीं है। इनफैक्ट मार्जी को भी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया था, इंटरेस्ट उसका बढ़ने लगा था, उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी उस किताब में। She wanted to read about that those funny schools. She wanted to read about all those things. उसको वो funny schools यानी जो मज़ाक करने के लिए लाइक स्कूलों में जाके मज़ाक किया जाता था, वो सारी बातें पढ़नी थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. तो उनको किताब आधी भी पूरी नहीं हुई थी जब तक क्या होता है, मार्जी के मम्मी मार्जी को आवाज़ देते हैं। वो कहते हैं, मार्जी स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, जो किताब पढ़ रही थी वो ऊपर देखती है और अनविलिंगली कहती है, नॉट येट मम्मा। तब वो कहती है, नहीं मम्मा अभी वक्त है, अभी तक नहीं शुरू हुई होगा। लेकिन मिसेस जोन्स यानी उसके मम्मी कहते हैं, नाउ अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और वो आगे ये भी बताते हैं शायद टॉमी का भी स्कूल का वक्त हो गया है, प्रोबेबली शायद वक्त हो चुका है।
तो मार्जी सेड टू टॉमी, तो मार्जी टॉमी को क्या कहती है, लाइक स्कूल का टाइम तो हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है, तुम तुम्हारे घर जाएंगे स्कूल के लिए और मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। बिकॉज टॉमी उसका कौन है, आपने बताया स्टोरी शुरू में जानी है कि टॉमी कहता है कि मेरे घर में मुझे किताब मिली, यानी टॉमी का घर अलग है, मार्जी का घर अलग है। मार्जी का वो फ्रेंड होने की वजह से मार्गी के साथ बुक शेयर करने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर आता है। तो अभी जब टाइम फॉर स्कूल होता है, स्कूल का वक्त होता है, तो मार्जी अपने स्कूल रूम में जाने वाली है और टॉमी अपने घर पे जाके अपने स्कूल रूम में। तब वो आगे ये कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम आफ्टर स्कूल, तब वो कहती है कि क्या मैं ये किताब थोड़ी देर और पढ़ सकती हूँ मेरे स्कूल होने के बाद। तब वो कहता है नॉन चैलेंटली, यानी गैर संजीदगी से, बिना सीरियस होके, नॉन चैलेंटली यानी विदाउट बीइंग सीरियस, वो कहता है मे बी, ठीक है देखूंगा। ऐसे कहते वो क्या करता है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं रहते क्योंकि उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है ये देखकर कि मार्जी उसको क्या करती, बार बार सवाल पूछती है और ये जताती है कि उसको पुरानी स्कूलों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये सुनने के बाद ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो वहाँ से चला जाता है विस्लिंग, सिटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और किताब अपने बगल में टक इन मतलब क्या करता है, अपने बगल में नीचे दबाता है और वहाँ से निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में, जैसे हम बोलते ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, वैसे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या होगा, वो बताते हैं कि फ्यूचर में हर बच्चे का अपने घर में एक स्कूल रूम भी होगा जहाँ पे उसकी खुद की टीवी होगी, उसकी खुद के बुक्स होंगे एट्सेट्रा। सो यहाँ पर वो अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बराबर बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन यानी उसकी टीवी जो थी वो शुरू थी और मार्जी का इंतज़ार कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो वो बताती है कि रोज़ के रोज़ ये बराबर टाइम पे स्कूल शुरू होती है, सिर्फ शनिचर और इतवार को छुट्टी रहती है। मदर सेड, क्योंकि उसके मम्मी भी ये कहते थे कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो वो कहती है छोटी लड़कियाँ यानी छोटे बच्चे, ज़्यादातर सीरियसली लड़कियाँ, अगर रोज़ वक्त पे पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 2 घंटा 3 घंटा और वक्त पे पढ़ाई करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लाइक पढ़ाई उनकी अच्छी हो जाती है। एंड इट सेड टूडेज, और तब उसकी जो मशीन है यानी मैकेनिकल टीचर, वो क्या आवाज़ सुनी होता है, रिकॉर्डिंग क्या शुरू होता है उसके ऊपर कि today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. यानी एकदम मशीन के हिसाब से वो सबक बोलना शुरू करते हैं कि आज का अरिथमेटिक लेसन क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है, और प्रॉपर फ्रैक्शंस, हम आज एडिशन करने वाले प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो ये फ्रैक्शंस की हम एडिशन करने से पहले क्या करने वाले हैं, कल का जो तुम्हारा होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल के रखो फॉर करेक्शन। ये सुनने के बाद मार्जी वैसा करती है। मार्जी डिड सो विद अ साय, एक लंबी सांस लेती है और वैसा करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल डेज, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो पुराने स्कूल घूम रहे थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, एंड जब उसके दादा के दादा क्या थे, एक छोटे बच्चे थे और ऐसे स्कूलों में जाते थे। एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और सब आस पड़ोस के बच्चे क्या करते थे, एक साथ आते थे स्कूल जाने के लिए, हंसते थे, चिल्लाते थे और स्कूल से घर पे भी जाते थे, स्कूल से साथ में भी जाते थे। सो यर दे वर गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, यानी सच में कितना मज़ा वो बच्चे करते थे, ऐसा मार्जी सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, वो सारे बच्चे एक ही टॉपिक सीखते थे जो टीचर क्लास में पढ़ाते थे। इसकी वजह से क्या होता था, एक दूसरे को पढ़ाई करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए वो एक दूसरे को मदद कर सकते थे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, द टीचर्स वर पीपल, उनके जो टीचर्स थे वो क्या थे, इंसान थे। देन द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर थे वो टीवी पे स्क्रीन पे बता रहे थे कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जब हम फ्रैक्शंस ऐड करेंगे 1/2 एंड 1/4, तो आगे क्या होगा, डैश डैश डैश। बट मार्गी का ध्यान तो उधर था ही नहीं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वो ये सोच रही थी किस तरीके से छोटे बच्चे बचपन में या पुराने वक्त में स्कूल जाना कैसे
एंजॉय करते थे। कैसे एक साथ जाना, एक साथ खेलना, पढ़ना उनके लिए फ़न था, उनके लिए वो मज़ा था। और ये कहते हुए शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो किस तरीके से मज़ा करते थे इस बारे में सोचती रहती है। और ये सबक यू कैन सी हियर, वो सोचती रहती है कि किस तरीके से पुराने वक्त में बच्चे स्कूल जाना या स्पेशली पढ़ाई करना एंजॉय करते थे। सो द लेसन इज़ रिटन बाय इसाक एसिमोव, ये उसके ऑथर है। नाउ यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, लेसन पूरा होने के बाद इस पार्ट पर मैंने आपको एक गूगल फॉर्म की 10 मार्क्स की टेस्ट दी है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज़, ये वीडियो देखने के बाद इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप सॉल्व करेंगे, टेस्ट देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।